और बिटिया की शादी करना था, तो उसी के लिए सब व्यवस्था थी। अब क्या बोली, अब बोलने में कुछ बहाना है। पुलिस प्रशासन आई थी, क्या अरे बात? पुलिस प्रशासन आने के बाद यही बोल रही है कि इनपुट आउटपुट बताओ। ये तो लग रहा है कि संदिग्ध है। अपने कह रही है एक संदीप। हाँ, बाहर आए पुलिस ने कहा कि कहीं से आपका कोई दिखाइए नहीं दे रहा है, कहीं छाप नहीं दो तो हमारे गांव के लोग कहेंगे कहा यहाँ चिपरी पाथी। हम तो सही पूछिए तो मैं 112 पे फोन भी नहीं करने। हमारे बचपन में हमने सुना था कि दुनिया में 3 तरह की चीजें होती हैं जो दिखती तो हैं पर होती नहीं हैं। पहला भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार, और तीसरा जो गोरखपुर के दक्षिणांचल में सबसे ज्यादा चल रहा है वो है चोरों की रफ्तार। चोर आते हैं, चोरी करते हैं और भाग जाते हैं, और उसके बाद पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठती है और ये दावे करती है कि साहब चोरी तो हो ही नहीं रही। यानी लगातार चोरी तो हो रही है लेकिन हर केस को पुलिस संदिग्ध बताकर कहीं ना कहीं से ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। तो क्या चोरी की ये घटनाएं सही नहीं है? क्या जितनी भी चोरियां हो रही हैं वो सही नहीं है? दरअसल इस वक्त मैं गोरखपुर के दक्षिणांचल के सहडौली गांव में हूं। इस गांव में कल रात चोरों ने आतंक मचाया। दरअसल एक घर से तकरीबन लाखों की चोरी यहां पे हुई है। पूरा मामला क्या है ये समझेंगे, और जिस तरीके से आपको बगल में एक वीडियो दिख रहा होगा ना, इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरीके से इस घर में चोरी हुई है। उस परिवार की हालत साफ समझिए जिस परिवार में जीविकोपार्जन के लिए अपने धन, पैसे, तमाम सी चीजें बचा के रखी थी, लेकिन चोर तो गोरखपुर में पकड़ा ही नहीं रहे हैं, बल्कि हर केस पुलिस संदिग्ध बताकर उससे पीछा छुड़ा ले रही है। तो यही है दक्षिणांचल की सच्चाई। हम लगातार इस पे आवाज उठाते रहे हैं और हर चोरी को दिखाते रहे हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि गोरखपुर गुनाहपुर नहीं बनना चाहिए। और मैंने शुरू में कह दिया कि हाथों की लकीर को कोई मिटा नहीं सकता, तो वैसे ही चोरों को कोई दक्षिणांचल में पकड़ नहीं सकता। तो ये पुलिस को लगातार चैलेंज मिल रहा है। चोर पुलिस की लगातार लड़ाई चल रही है, चोर इधर भाग जा रहे हैं, पुलिस पकड़ने आ रही है, लेकिन पुलिस अब इस दावे को भी झूठा करार दे रही है, यानी घर वालों पे ही शक किया जा रहा है। तो यही है इस समय दक्षिणांचल की सच्चाई। चलिए अंदर चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, किस तरीके से चोरी हुई वो दिखाएंगे, और सवाल हमारा रहेगा कि आखिर में गोरखपुर के लोग चैन से सो नहीं सकते हैं। ये सच्चाई है साहब। अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। सोचिए किराने की दुकान यहाँ पे है, और इस कहीं ना कहीं परिवार का गुजर बसर इसी से चलता है। परिवार में एक कमाने वाले हैं, बाकी सब देखिए किस तरीके से किराने की दुकान से यहाँ से गुजर बसर होता था। ऊपर चलते हैं धनंजय, ये चोरी की घटना कैसे हुई, कैसे ये करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चोरी हुई है। पूरा का पूरा यहाँ से ऐसे यहाँ पे साफ दिख रहा है पूरा। धनंजय दिखाइए, नजदीक से आके पूरा दिखाइए किस तरीके से अलमारी खोल के चोरी हुई है, और जिस तरीके से यहाँ भी देखिए ऐसे ऐसे ये भी निकला था क्या भैया? ऐसे ऐसे ही पूरा खोला गया था। तो इस समय इस रूम में कोई नहीं था क्या उस समय? मतलब सोता? अच्छा, सब लोग नीचे थे। तो यहाँ पे कौन सा था, किसका परिवार यहाँ पे सोता था? मतलब अच्छा, किसी का रूम होगा ना ये? इन्हीं का रूम है, लेकिन वो लोग नीचे सोते, ऊपर नहीं सोते। अच्छा, ऊपर नहीं सोते हैं। तो ये पूरा आप रूम का हाल देख लीजिए किस तरीके से चोरी हुई है। और ये खुला था या ऐसे ही बंद था? ये बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। अच्छा, ताला नहीं लगा था, तो लोगों को लगा ही नहीं होगा क्योंकि ऐसी चोरी हो जाएगी। और जिस तरीके से इधर भी देखिए पूरे सामान को यहाँ से छितर बितर कर दिया गया है। पूरा सामान यहाँ पे दिखाइए धनंजय, कुछ भी नहीं बचा है। तो ये गोरखपुर के गांवों की हकीकत है, और ये हकीकत इस वजह से है क्योंकि लगातार चोरी की घटनाएं इस क्षेत्र में ज्यादा हो रही हैं, लेकिन प्रशासन जागने के बावजूद, प्रशासन के लाख मुस्तैदी होने के बावजूद चोरी की घटनाएं हो जा रही हैं। तो ये सच्चाई है। क्या नाम है बहन? मनीषा तिवारी। क्या हुआ था उस समय, कैसे, कितने बजे की घटना है, और कैसे जिस तरीके, क्या आप लोग यहीं पे सोते थे, कैसे मतलब पूरा चीज है? और आपने देखा था, मैंने सुना है नीचे थे हम लोग। अच्छा, ये ऊपर चुराया उराया होगा, हमको नहीं मालूम। नीचे भी चुराया है रूम में से। उसके बाद जब मेरा दरवाजा खोला है तब हम उसको देखे हैं। तब हम अपने पापा पापा लगे चिल्लाने। पापा मेरे जब तक उठे तो वो हमको देखा है, तो पीछे घूम के आया, पतला सा था और कुछ पहना नहीं था, एक अंडरवियर पहना था, सिर पे ग्रीन कलर का गमछा रखा था, और सीढ़ी रास्ते ऊपर आया। मेरे पापा एक ही लोग थे? एक ही था। अब ऊपर कितने थे हमको नहीं मालूम। आज जब हम नीचे अपना रूम भी नहीं देखे, जिस रूम में सब सामान उठा के लेके आया, जब हम पापा और मम्मी
हम तीनों लोग धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। हमको अकेले डर लग रहा था, पापा मेरे आगे आए, हम पीछे हो गए हैं। मम्मी थी, जब दोनों लोग ऊपर आए हैं तो यहाँ देखिए मम्मी जब अपना झोला देखी है, यही फेंका था झोला और उसमें से सब सामान निकाल लिया था। उसमें बैग बस छोड़ दिया था, बैग में जितना बैग था उसमें सब निकाल लिया था, पैसा वैसा सब निकाल के फेंक के अब उसके छत पे रास्ते भागा है। जब पापा मेरे लाठी लेकर छत पे गए हैं तो छत पे दरवाजा खुला था हमारा। दरवाजा खुला था, यानी उस समय आप सोई थी अपने रूम में और वो जब रूम खुला तो उसे नहीं हमारा आँख खुल गई। अच्छा अच्छा, तो आपको उस समय नहीं लगा कि कोई आ रहा है? काहे हम तुरंत चिल्लाए। अच्छा, पापा मम्मी मेरे घरवा में हमारे केहू घूमता। हाँ। मम्मी मेरे घरवा में केहू घूमता तो मम्मी मेरी गई तो मम्मी पापा दोनों लोग आइला हुई सीढ़िया पे और हम नीचवा रहनी और मम्मी पापा दोनों लोग ऊपर आए, फिर छत पे गए तब तक भाग गए। हम उसको साक्षात देखे, पतला सा था और हमको देखा घूम गया। जैसे लाइट जलाए हैं उसको हम पीछे से देखे, वो मुड़ा नहीं हमारी तरफ और उसका पूरा शरीर चमक रहा था। एक अंडरवियर बस वो पहना था, खूब काला सा था, पतला सा लंबा सा। तो आप सोच रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे चोरी हुई है। नीचे रूम में जब चोर पहुंचते हैं उस रूम में ये बहन सोती हैं और जब वो रूम को ऐसे कर रहे थे तब तक उनकी नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद वो तुरंत हल्ला करती हैं, जिसके बाद परिवार के लोग जगते हैं। फिर ऊपर आके देखते हैं तो पूरा रूम ऐसे ही खाली हो जाता है। नीचे चलेंगे क्योंकि इस रूम से तकरीबन चोरी हुई है। कितनी चोरी हुई है, तकरीबन क्या आंकड़ा दिया गया है, नीचे चले पता करते हैं। बगल से रास्ता यहाँ पे दिख रहा है जहाँ से घर वालों का कहना है हो सकता है, क्योंकि चांसेस यही लग रहे हैं इधर से भी जा सकते हैं अंदर, इधर से भी जा सकते हैं, यानी इधर से अगर आएंगे। चल रहा है ना इधर तो अच्छा इधर से अच्छा भी अच्छा, जंगला वंगला बाकी तलक ना, लेकिन इधर से जाएंगे। यानी अगर मुखबिरी ना होती तो मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर मुखबिरी नहीं होती तो उन्हें पता नहीं होता कि इस रास्ते आराम से जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पहले जो भी, अगर मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से कि अगर वो इस रास्ते से आए होंगे और इसी रास्ते से अंदर गए होंगे, ये लग रहा है। पता नहीं पुलिस का क्या इस पे, फॉरेंसिक टीम क्या इस पे करती है, क्या बातें होती हैं। घर के जो मुखिया हैं उनसे बात करते हैं कैसे पूरा ये मामला है, कैसे, क्योंकि लगातार ऊपर देख के हमें लग रहा है कि वाकई में जिस तरीके से चोरी हुई है। हाँ ये सब बंद कर देंगे। इस रूम में भी चोरी हुई, इस रास्ते, इस रूम में भी हुई है। पूजा वाले अच्छा अच्छा, इसमें से एक बक्सा है, थोड़ा दिखाइए धनंजय, चोरी हुई है। इस वाले में भी चोरी हुई है, नीचे दिखाइए। एक बक्सा देखिए देखिए देखिए, तो ये पूजा वाला रूम है, यहाँ पे भी चोरी हुई है इसी जगह से। फिर दूसरे वाला रूम कहाँ, वहाँ आप वहाँ पे सोती थी? यही रूम का दरवाजा जैसे खुला है। अच्छा अच्छा, तो मैं कहा था कि गोरखपुर में साफ चोरी नहीं हो रही है, सीना जोरी हो रही है, क्योंकि चोर भी आते हैं, निश्चितता से चोरी करते हैं, चले जाते हैं और पुलिस दोबारा आती है, जांच करती है और जांच में खुद आरोप लगा देती है कि पता नहीं ये चोरी है या नहीं है, यानी संदिग्ध तरीके से ये सब चीजें। लेकिन घर में आपने देखा किस तरीके से चोरी हुई है। यकीनन एक परिवार की जीविका का वो साधन था, ये छोटी सी दुकान आप देख रहे थे। तो स्थिति यहाँ पे है। चाचा जी से पूछेंगे क्या क्या गायब हुआ और जिस तरीके से स्थिति है, पुलिस ने क्या कहा, पुलिस प्रशासन पे यकीन कितना है। और यकीनन हम थक गए हैं लगातार चोरी की घटनाएं दिखाते दिखाते, लेकिन चोरी की घटना साहब ना टेढ़ी खीर हो गई है, रुकती नहीं है। चाचा जी बहुत दुख हो रहा है ये देख के कि किस तरीके से चोरी हुई। तकरीबन कितने की चोरी हुई है? जेवर था 3 थान, एक था छागल था और पैसा करीब करीब हमारा था 50 से 52 हजार रुपये। कई विभाग का पैसा था, दुकान के पैसा था, आरडी का पैसा था, 2 आरडी चलाते हैं उनका पैसा था, 2 महाजन का पैसा था, तब टोटल यही पैसा था। टोटल यही पैसा था और बिटिया की शादी करना था तो उसी के लिए सब व्यवस्था। अब क्या बोली, अब बोलने में कुछ बहाना है। पुलिस प्रशासन आई थी क्या? अरे बात पुलिस प्रशासन आने के बाद यही बोल रही है कि इनपुट आउटपुट बताओ। ये तो लग रहा है कि संदिग्ध है। अपने कह रही है एक संदीप। हाँ, बाहर आए पुलिस ने कहा कि कहीं से आपका कोई दिखाइए नहीं दे रहा है, कहीं छाप नहीं तो हमारे गांव के लोग कहेंगे कहा यहाँ चिपरी पाथी। हम तो सही पूछिए तो मैं 112 पे फोन भी नहीं करने। हमारे यहाँ के एक एसएसबी में है, एसएसबी में है राहुल ओझा जी, वो कहे कि नहीं चाचा तू फोन करो, क्योंकि विश्वास नहीं है कि पुलिस पकड़ेगी कि हम नहीं कहे है। कि नहीं हम नहीं करेंगे यार। तो 2 बजे घटना है, मैं 3 बजे उसके कहने से मैंने फोन किया
नहीं तो फोन नहीं करता मैं जानता हूँ ये आके और जख्म में नमक ही धरेगी और कुछ तो हो नहीं कुछ सकता। हो नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी छपिया में हुआ था, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, कोल्हुआ में हुआ था, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, बेलसड़ी में हुआ था, वहाँ भी कुछ नहीं तकरीबन 20 से ज्यादा केस हो गए, लेकिन हाँ। अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं ना। हुई। सोच रहे हैं ये आम आदमी है जो हमेशा परेशान रहता है, लेकिन पुलिस पे विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि अगर पुलिस पे विश्वास करता क्यों करेगा भाई, जब आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो माटी तो? खनन हो हाँ। तो पुलिस को पता रहता है कि यहाँ ट्राली लग के माटी खनन है, कि चोरी हो रहा है उनको पता नहीं। और आप पे ही शक कर दिया जा रहा है कि हाँ, वहाँ परिवार वालों पे। हाँ, ये मनगढ़ंत कहानी है। अरे दरोगा ने बोला था मैं बड़ा रीस ही लगल है, हमको रीस लगल तो कहा इनसे बतियाई, हम बतियाई भी ना है, तो बाद लोग चल गए। फॉरेंसिक टीम भी आई थी उनसे। हाँ वो भी आई थी, लेकिन वही काम सो जाए उसका निकल जाना है, फिर सौंप देना है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। वो सीएम का क्षेत्र है, देखिए मुख्यमंत्री का जिला है। मुख्यमंत्री का जिला है, और दावा देते हैं 75 जिले का। अब मैं एक राष्ट्र सेवक संघ से हूँ। अच्छा, तब भी ये सब चीजें हो रही हैं, आप ही फेस कर रहे हैं बहुत। मैं एक राष्ट्र सेवक संघ से जुड़ा हूँ और खंड प्रमुख भी हूँ। अब मेरे घर साथ ऐसे बात हुआ है, मैं तो अभी तो खंड में भी कहूँगा, वहाँ भी कहूँगा, जिला पे भी सूचना दूंगा मैं कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, और कहीं सुनवाई नहीं होता है। ये स्थिति दिख रही है, क्या किया जाए, क्या समझा जाए और क्या बोला जाए, क्योंकि लगातार चोरी की रिपोर्टिंग दिखाते दिखाते हम थक गए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ये कहते हुए नहीं थक रही है कि साहब हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी व्यक्ति के, किसी आम आदमी के, किसी ऐसे परिवार के जो अपनी जीविकोपार्जन ऐसी स्थिति से चलाता था, घर की स्थिति पे मेहनत करता था, संघर्ष करता था, एक एक रुपया जोड़ता था, आज उसके घर चोरी होती है और आप जाते हो, आप ये कहते हो कि ये तो असंदिग्ध लग रहा है, ये मनगढ़ंत है। तो ये स्थिति हो रही है, वो भी गोरखपुर के दक्षिणांचल में। लगातार चोरी की रिपोर्टिंग दिखाते दिखाते, साहब कसम से बता रहा हूं कि अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचे ना, तो सोचिएगा कि एक आम आदमी के आंसू निकल जाते हैं और ये खुद कह पाता कि हम विश्वास नहीं करेंगे। कैसे विश्वास हो साहब? ये पुलिस प्रशासन है, मुख्यमंत्री के जिले में एक आम आदमी रोते हुए कहता है कि हमें विश्वास नहीं है। ये विश्वास कब होगा? बस इतनी अपील है कि इस परिवार, न्याय क्या क्यों कहा जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो साफ कह रही है, जांच करिए साहब, झूठे वादे मत कीजिए और ये मत कहिए कि पुलिस विकलांग हो गई। वाकई में मुझे लग रहा है पुलिस दिव्यांग हो गई है, क्योंकि आप इतना सब देख रहे हो उसके बाद भी ये कह रहे हो। सवाल खड़े होते हैं, सवाल आप भी खड़े कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चाचा जी बहुत दुख हो रहा है, कसम से बता रहा हूं मैं। और लगातार चोरी की रिपोर्टिंग दिखाते दिखाते ना हम वाकई में ये सोच रहे हैं कि इतनी चोरी हो रही है, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि कहा जाता है कि एक अगर रेत रहे, अगर रेत ऐसे गिर रहा है तो पुलिस को भनक लग जाती है, और इसीलिए पुलिस को रखा भी जाता है कि आप अगर आपके क्षेत्र में जब हो नहीं रहा है, वाकई में गोरखपुर गुनाहपुर बन रहा है। लगातार ये मुद्दा हम उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे और उठाते रहेंगे, और ये कहते रहेंगे कि पुलिस साहब वीडियो मत देखिएगा, वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कम से कम पुलिस प्रशासन जागनी चाहिए, उसे फिर से जांच करनी चाहिए किस तरीके से वो कह दे रही है, खासकर बड़हलगंज पुलिस।